अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की बड़ी अफसोसनाक खबर। आज की हमारी खबर है दिल्ली से। जैसा कि नाज़रीन आप सभी जानते हैं, दिल्ली में किस तरह से दंगे फैल चुके हैं, जिसमें से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, अभी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। जिसमें से एक हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत हो चुकी है, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। दिल्ली में हेड कांस्टेबल की वो जॉब कर रहे थे, जिनको 3 बच्चे भी थे, जिसमें से 2 लड़कियां और 1 लड़का। वहीं पर सांगरा के डीसीपी अमित मिश्रा, जो अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे, उनकी कार को जलाया गया। सांगरा के डीसीपी अमित मिश्रा अभी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। अब तक के 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 5 नाम हमारे सामने आए हैं, जिनके नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद फुरकान, नाजिम और राहुल सोलंकी, ये 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिरकार इन मौतों का जिम्मेदार कौन? जैसा कि नाज़रीन आपको याद होगा कि हाल ही में एक भड़काऊ भाषण दिया गया था बीजेपी के नेता द्वारा, यानी बीजेपी के जो हारे हुए एमएलए हैं, जिन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, जिनका नाम है कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा ने अपने एक बयान में ये कहा था कि हम सिर्फ 3 दिन का टाइम दे रहे हैं। 3 दिन के अंदर जाफराबाद और जामबाग में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उन लोगों ने अगर जगह खाली नहीं की तो हम हमारे लोगों के साथ आएंगे और ये जगह खाली कराएंगे। उसके बाद हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। वहां पर मौजूद थे पुलिस के आला ऑफिसर। पुलिस के सामने इन्होंने खुली चेतावनी दी थी। फिर उसके बाद वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद कई लोगों की भीड़ आ जाती है। वो पता नहीं भीड़ कहां से आती है और किस तरह से दंगे करती है, जिसमें से हमको ये पता चला है कि जो दंगे हुए हैं दिल्ली में हिंदू मुस्लिम के, न ही वहाँ के मुकामी हिंदू वो झगड़ा करे हैं, ना ही वहाँ के मुकामी मुस्लिम वो झगड़ा करे हैं। दरअसल बाहर से बुलाए गए ये किराए के गुंडे थे, जिन्हें भगवा आतंकवादी कहा जाता है। वो लोग आते हैं, एक टुकड़ी की टुकड़ी आती है, गाड़ियों में लोड कर फतरे लेकर आते हैं। फिर फतरे वहीं पर सामने डालकर पुलिस के साथ मिलकर आवाम को पीटते हैं। वहीं पर हमने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी कि किस तरह से पुलिस वाले भी जो है फतरे फेंक कर आवाम को मार रहे हैं। अब ये तो नहीं बता सकते कि सिर्फ मुस्लिम को मार रहे थे, सिर्फ हिंदू को मार रहे थे, लेकिन आतंकवादियों के साथ मिलकर पुलिस भी बराबर उनका साथ दे रही थी। ये तो हम सबूत के साथ कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हमारे पास भी मौजूद है। तमाम इंडिया में ये वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं हिंदुस्तान के उस जाने माने सियासतदानों के नाम जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। सबसे पहले नाम आता है अनुराग ठाकुर का, जिन्होंने बहुत जबरदस्त स्लोगन दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वैसे मैंने आपको कह दिया था कि साले कौन है, जीजा कौन है। बहरहाल उसके बाद फिर नाम आता है कपिल मिश्रा का, फिर उसके बाद नाम आता है परवेश मिश्रा का, फिर और एक उभरता हुआ नाम आता है मुंबई के AIMIM के एक्स MLA वारिस पठान का, जिन्होंने कहा था कि हम 15 है लेकिन 100 पे भारी है। अब कहाँ जाके आप छुप गए? अब तो आना था, अब दिखाना था आपका दम। आपने कहा था 15 है 100 पे भारी है। उनका मतलब ये था कि हम 1 है तो क्या हुआ, लेकिन 65 पे भारी है। 65 तो दूर की बात है, आप 1 पे भी भारी नहीं है, क्योंकि आप इस वक्त मुंह छुपा के बैठ गए। लेकिन आपस में इस तरह से भड़काऊ भाषण देने से कई गरीब मजलूम लोगों की मौत हो चुकी है। चंद ऐसे भड़काऊ भाषण देने वालों की वजह से ये हालात हो चुके हैं दिल्ली के। वहीं पर हमारे कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी एक प्रेस मीट में मुखातिब होते हुए कहती है कि हमारे देश के सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब गैरतमंद और बेगैरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। गैरतमंद इंसान को बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वो खुद शर्मिंदा हो जाता है, अपने आप इस्तीफा दे देता है। अब बेगैरत इंसान तो कोई किसी की बात नहीं सुनता है, वो सिर्फ अपनी ही बात सुनता है, अपनी ही बात करता है, क्योंकि उसे इज्जत से और बेइज्जत से कोई मतलब नहीं रहता है। आखिरकार दिल्ली में इतने लोगों की मौत हो चुकी है, इसका जिम्मेदार कौन? चंद सियासतदान अपने अपने जाती मफाद के खातिर इस तरह का भड़काऊ भाषण देते हैं, जिसकी वजह से गरीब मजलूम बेबस आवाम सड़कों पर मर जाती है। तो आइए सोनिया गांधी की प्रेस मीट ये हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में हो रही घोर हिंसा, जानमाल के नुकसान और हर रोज बिगड़ती स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आज कांग्रेस कार्य समिति की एक आपातकालीन बैठक हुई। पिछले इतवार से हो रहे लगातार दर्दनाक हादसों के पीछे एक सोचा समझा षड्यंत्र है। इस साजिश को देश ने दिल्ली के चुनाव के दौरान भी देखा।
भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर डर और नफरत का माहौल फैलाया। एक ऐसा बयान एक भाजपा नेता के द्वारा पिछले इतवार को भी दिया गया, जब उसने दिल्ली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 3 दिन बीतने के बाद हमें कुछ नहीं कहना। पिछले 72 घंटे में केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा जानबूझकर कुछ कार्यवाही न करने के कारण 20 से अधिक जिंदगियां जा चुकी हैं। दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की जान गई है और एक पत्रकार सहित सैकड़ों अस्पताल में गंभीर इंजरीज के साथ भर्ती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में चारों ओर हिंसा फैली है। कांग्रेस कार्य समिति सब परिवारों के साथ अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है, जिन्होंने अपने परिवार के प्रियजनों सदस्यों को खोया है, और कामना करती है कि सब घायल जल्दी से जल्दी ठीक हो। पूरी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।